Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Okay, so students, यहाँ पे देखो प्रॉपरली एक क्वेश्चन लिखा वाला है और जिस क्वेश्चन के बारे में ब्रैकेट में दिया है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द CBSE टेक्स्ट बुक NCERT in which exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर. सो ओके, तो यहाँ पे जो भी कंसेप्ट हम सीख रहे हैं दैट इज नॉट रिलेटेड विद द सेमी और CBSE बोर्ड. तो ये जो है मटेरियल आपको वीडियो मटेरियल जो मिल रहा है, कंसेप्ट जो मिल रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर एक बुक के लिए नहीं है. तो ये वीडियो देखने के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप कौन से भी टेक्स्ट बुक में का क्वेश्चन रहने जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड रहने तो वो आप टैकल कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, जो भी मेथड्स आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बताया है, उन्हीं का यूज करके देखो मैं CBSE के टेक्स्ट बुक में का एक्सरसाइज 4.3 में का क्वेश्चन 8 सॉल्व करता हूं. ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे. दिस इज क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. वर्ड प्रॉब्लम इज देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कन्वर्ट दिस वर्ड प्रॉब्लम इनटू द इक्वेशन फॉर्म हमें अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है. ठीक है, तो देखते हैं. अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया है, ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. डिस्टेंस कितना दिया गया है, 360. डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस इज देयर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ट्रेन, 360 किलोमीटर. ओके, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड जो है कायम है, यूनिफॉर्म है, स्टेबल स्पीड है. ओके, इफ द स्पीड हैड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड उसकी 5 किलोमीटर से बढ़ा ही गई. पहले वाली स्पीड आपको पता थी क्या कितनी थी, नहीं. जब डिस्टेंस 360 किलोमीटर वो कवर करता था दैट टाइम व्हाट वाज द यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं पता थी. सपोज कंसीडर करेंगे, लेट द स्पीड इज इक्वल टू पहले की जो स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कंसीडर करेंगे. जो पहले की स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर. आपको एक फॉर्मूला पता है, टाइम निकालने के लिए रहने दो, डिस्टेंस के लिए स्पीड डिस्टेंस टाइम का लेसन आ गया कि वहां पे फॉर्मूला आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, इन शॉर्ट D stands for distance, SP stands for speed and T stands for time. Distance is equal to speed into time. अगर इसमें से मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो स्पीड कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर. इट मींस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर और स्पीड दिया गया है x किलोमीटर पर आवर. तो उस हिसाब से मुझे वो जर्नी कवर अप करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इट मींस 360 अपॉन x. इतना टाइम मुझे लगने वाला है उस स्पीड के हिसाब से. अगर उसका स्पीड x रहेगा तो उस x स्पीड के हिसाब से तो उतना टाइम कितना लगने वाला है, 360 अपॉन x. ओके, तो अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इफ द स्पीड हैड 5 किलोमीटर मोर, अगर उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर से बढ़ा दी गई. तो देखो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी नेक्स्ट टाइम, इट इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर. मींस पहले x था, अभी कितना हो गया, x प्लस 5 हो गया. डिस्टेंस में कुछ चेंज है क्या, देखो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस. तो उसको टाइम कितना लगता है, 1 घंटा कम लगता है, 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी.
जर्नी कितना है, सेम है, सो वी कैन राइट हियर डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस है दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे कितना है, स्पीड x प्लस 5 है। तो हमारे हिसाब से जिस तरह से हमने डिस्टेंस 360 लिखा, उसका स्पीड x प्लस 5 है, इन दैट वे उसको टाइम कितना लगना चाहिए, 360 अपॉन x प्लस 5। व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस बार उसकी स्पीड कितनी है, x प्लस 5 है, और डिस्टेंस कितना है, उतना ही है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इट टेक्स 1 आवर लेस, उसको टाइम कितना लगता है, 1 घंटा कम लगता है। किससे, पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम। देखो यहाँ से हमें कैसे क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म करने आता है, दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, AC अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दिस इज नॉट AC मींस एयर कंडीशन नहीं है, क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आपको क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के हिसाब से। तो देखो फिर क्या है, पहले वाला लगने वाला टाइम जो था ना वो ज्यादा था, कितना ज्यादा पता नहीं, देखेंगे। ये वाला टाइम कब का है, जब उस ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तब उतना टाइम लगता था, माइनस उसकी स्पीड बढ़ाने के बाद उसको 1 घंटा कम लग रहा है। सो माइनस करने के बाद क्या होगा, 360 माइनस 360 अपॉन x प्लस 5। देखो ये टाइम कब का है, प्रीवियस स्पीड, ये टाइम कब का है, न्यू स्पीड। तो इनमें का डिफरेंस कितना दिया गया है आपको, 1 आवर। तो दोनों में का जो डिफरेंस है वो 1 आवर। देखो किस तरह से हमें इक्वेशन मिल गया है। यहाँ से हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। देखो किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ मैं। सो दोनों चीजें देखो, यहाँ पे जो है LHS में मैं दोनों के न्यूमरेटर में 360 है तो 360 कॉमन निकाल लेता हूँ, 360 कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, फर्स्ट फ्रैक्शन में 1/x रह गया, माइनस दूसरे इसमें से 360 चला गया है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1/x प्लस 5। तो देखो क्या हो गया, मैंने खाली 360 कॉमन निकाल लिया है और इधर तो ऑलरेडी 1 है। अब ये 360 न्यूमरेटर में है, उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, मैं साइमल्टेनियसली 360 को उधर भेज देता हूँ और ब्रैकेट भी परफॉर्म करता हूँ। ब्रैकेट भी क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं है तो क्या मेथड यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड यूज करेंगे। चलो तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सो x प्लस 5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, सो इट गिव्स x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 माइनस x। यहाँ पे क्या हो गया, देखो x प्लस 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x स्क्वायर प्लस 5x। x से अगर x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x आ गया इज इक्वल टू, तो ये 360 कहाँ चला गया था, डिनोमिनेटर में, तो कितना आएगा 1/360। ठीक है, इतना आ गया। तो देखो x माइनस x क्या हो जाएगा, 0, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब 5 क्या होगा, 360 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और x स्क्वायर 5x उधर जाके 1 के साथ। सो 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो, देयर इज नो चेंज। तो आपको क्या मिलने वाला है, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 5 से अगर 360 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1800। चेक करो, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा हाउ मच, 5 3 जा 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3 आया, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18। तो देखो यहाँ पे 1800 मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लेके आता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे मिल गया हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, मेथड हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की। एक तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करो या नहीं तो फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, कौन सा भी चलेगा। सो यहाँ पे तो हमने पूरा लिख दिया है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रफ करता हूँ ताकि हमें आगे वाले 2-4 स्टेप करने के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो देखो बाकी इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन से रिलेटेड हमने पूरे लिखे दिए है। तो देखो यहाँ पे लास्ट स्टेप हमारा जो है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 है। तो मुझे क्या चाहिए, 1800 क्या आना चाहिए, माइनस 1800 दिया है। 1800 के मुझे दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, 5। अब 1800 के तो बहुत सारे पेयर होंगे, तो उसमें से मुझे कैसे चूज करना पड़ेगा कि जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव 5 आना चाहिए।
देखो -1800 के दो फैक्टर्स जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, +5। तो ये कैसे परफॉर्म करना है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 1800 के मैं फैक्टर्स लिख लेता हूँ। ये भी एक ट्रिक है कि किस तरह से करना चाहिए, आपको वो आना चाहिए कि अगर इतना बड़ा नंबर है ये 1800 तो उसके फैक्टर्स में कैसे करूँगा बोल के छोड़ दिया तो क्वेश्चन चलेगा क्या, नहीं। हमें उसके लिए देखना पड़ेगा कि किस तरह से मुझे दो फैक्टर्स मिलते हैं जिनकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5 आना चाहिए। चलो देखते हैं। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 सो इट गिव्स 900, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2 सो इट गिव्स 450, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2 सो इट गिव्स 225। अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। सो 3 से डिवाइड करने के बाद 3 7 are 21, एक रह गया, 3 5 are 15, अगेन डिविजिबल बाय 3 सो इट गिव्स 25, अगेन 5 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, फिर से 5 से डिवाइड। देखो इतने उसके प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, किसके, 1800 के। मुझे ये जो इतने सारे फैक्टर्स मिल गए हैं उनकी खाली दो कॉम्बिनेशन बनानी है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें नंबर का सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 5, या तो सब्ट्रैक्शन नहीं तो फिर एडिशन। एडिशन तो पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ओके, एंड 8 5 जा 40। क्या किया मैंने, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, एक नंबर मैंने 40 लिया। दूसरा देखो, दूसरा क्या लेता हूँ, 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1800 ही आने वाला है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आएगा, 1800 आएगा। और मुझे क्या चाहिए, -1800, तो किसको माइनस साइन लगाऊं, मैं छोटे नंबर को माइनस साइन लगा देता हूं। तो क्या हो जाएगा कि छोटे नंबर को माइनस साइन लगाया तो प्रोडक्ट आ गया नेगेटिव, और अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो 45 - 40 तो क्या मिल जाएगा आपको, 5। तो इस तरह से 1800 के दो फैक्टर्स, क्योंकि मुझे भी 40 का टेबल नहीं आता है, 45 का टेबल नहीं आता है, और आपको भी नहीं आता है, लेकिन उसके लिए मेथड क्या है, इस तरह से उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना और उसके दो कॉम्बिनेशन बनाना, कि जो कि क्या देंगे आपको, प्रोडक्ट शुड बी -1800 एंड देन सब्ट्रैक्शन इज 5। तो चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो देखो x² + 45x - 40x, उसके बाद क्या था, -1800 = 0, ठीक है। तो देखो फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से समथिंग कॉमन, ठीक है। सो इन दोनों में से मैंने x कॉमन निकाल दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x + 45। ब्रैकेट सेम आना चाहिए, अगर ब्रैकेट गलत आ रहा है, कोई कुछ और नंबर आ रहा है, तो समझ लेना कि आपका आंसर गलत चला गया, ठीक है। सो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, -40, तो क्या बचेगा बीच में, x + 45, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो किया वाला है अभी तक का सब करेक्ट है। अगर आपका कुछ गलत गया तो साइन गलत हो सकता है और नंबर भी गलत हो सकता है, नहीं तो फिर दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ठीक है। तो आगे है 0, सो इन वन ब्रैकेट x + 45 एंड इन अनदर ब्रैकेट x - 40 = 0। अगर दोनों ब्रैकेट के सामने मैंने अगर 0 कंसीडर किया, यानी कि x + 45 = 0 एंड x - 40 = 0, क्योंकि दोनों में से एक टर्म 0 होनी चाहिए तभी प्रोडक्ट 0 आता है। लेकिन इसके सामने 0 लिख दिया तो x = -45, और इसके सामने 0 लिख दिया तो x = 40। तो आप ही बोलो कि x किसके लिए यूज किया था हमने, स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या किसी की स्पीड नेगेटिव में हो सकती है, नहीं। -45 स्पीड किसी ट्रेन की सुनेंगे आपने, नहीं। सो दिस नेगेटिव आंसर इज रिजेक्टेड एंड दिस पॉजिटिव आंसर इज एक्सेप्टेड। तो फिर उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी फिर, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 km/h, 40 km/h। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया था, उस क्वेश्चन को पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है सब चीजें हमने लिख ली, और उसके बाद में उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसके दो फैक्टर्स निकाले, और उन फैक्टर्स को बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल गया, उसकी स्पीड मिल गई है, वो कितनी है, 40 km/h। ओके, सो ये हो गया सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में का एक क्वेश्चन जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सेमी का है, सीबीएसई का है, दैट इज डजंट मैटर। जस्ट आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो और आपके रेगुलर टेक्स्ट बुक में के क्वेश्चन सॉल्व करो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।